हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशंस फॉर द एंगुलर स्फेरिकल वेव फंक्शंस, राइट। इस वीडियो में कुछ ऐसी टर्म्स यूज होंगी जो कि पिछली वीडियो से रिलेटेड है, पर लेकिन उनसे जो फॉर्मूला ड्राइव हो रहे हैं वो हमें लर्न करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर इस लेवल पे बीएससी लेवल पर मैं उस फॉर्मूला को ड्राइव करूँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, वो भी आपके लिए कोई खास ज़रूरी नहीं है। तो हमें वो चीज़ एमएससी में पढ़ने की ज़रूरत है, पर लेकिन अभी बीएससी लेवल तक हम डायरेक्ट फॉर्मूलाज लर्न करेंगे थोड़े बहुत। पर लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेट्स बिगिन विद द टॉपिक दैट इज एक्सप्रेशंस फॉर द एंगुलर स्फेरिकल वेव फंक्शंस। अब फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो से मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा। हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मूला पढ़ा था फाई इक्वेशन का। सो दैट फॉर्मूला वाज 1 अपॉन कैपिटल फाई, राइट, इनटू डी स्क्वायर फाई कैपिटल फाई बाय डी फाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर, राइट। तो ये जो हमारे पास था दैट इज अवर फाई इक्वेशन, राइट। इसी से ही हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आता है फाई का। सो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर कैपिटल फाई, उसकी जो वैल्यू आती है दैट इज 1 अपॉन रूट 2 ई रेज टू पावर आयोटा एम फाई, राइट। 1 अपॉन रूट 2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एम फाई, राइट। अगर मैं m को आगे लिखूं तो माइनस में बन जाएंगी इक्वेशन, तो वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज हो सकती है। अगर m आगे आ जाए तो माइनस में आ जाएगा, राइट। सो सिंपल फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर m क्या है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब m की वैल्यू जो हो सकती है दैट कैन बी फ्रॉम प्लस और माइनस 1, sorry, that can be from 0 plus or minus 1 plus or minus 2 and so on till plus or minus l, because m की वैल्यू वैसे क्या होती है दैट इज फ्रॉम माइनस l टू प्लस l फ्रॉम ए नंबर लाइन, राइट। सो इस तरीके से m की वैल्यूज हो सकती है। अब हमने इक्वेशन जो पिछली वीडियो में पढ़ी थी दैट वाज ऑफ थीटा इक्वेशन। अब ये हमारी फाई इक्वेशन का वेव फंक्शन आ गया, राइट। अब जो थीटा इक्वेशन थी उसकी वैल्यू क्या थी, द थीटा इक्वेशन वाज गिवन बाय sin theta capital theta, right, sorry, sin small theta upon capital theta into d by d small theta sin small theta d capital theta upon d small theta plus beta sin square theta that is m square। तो ये हमारी जो आई थी दैट वाज अवर थीटा इक्वेशन। और इससे जो हमारे पास कैपिटल थीटा जो वेव फंक्शन है, अब हमें पता था कि जो हमारे पास फाई है इट ओनली गिव्स द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो हमें कैपिटल थीटा भी देता है, राइट। तो वो एल एम की वैल्यू देगा एंड हियर वी विल यूज मॉड एम, राइट, क्योंकि m की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। सो हम मॉड m यूज करेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2l प्लस 1 अपॉन 2, सिंपल आ गया, 2l प्लस 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ l माइनस मॉड m अपॉन l प्लस मॉड m, एंड इन दोनों का हम करेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल से आप जानते ही होंगे कि हम इसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं इन द मैथमेटिक्स। सो जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, राइट। एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ पी एल रेज़ टू पावर एम मॉड इनटू कॉस थीटा, राइट। सो यहाँ पर जो पी एल है, जो पी एल रेज़ टू पावर एम है, दैट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन known as Lagrange polynomial or Legendre polynomial. So this is Lagrange polynomial. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है Lagrange और Lagrange, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। पर लेकिन यहाँ पर Lagrange polynomial या फिर ऐसे कुछ लोग कहते हैं Legendre, राइट। सो आर नहीं आता यहाँ पर, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, राइट। सो दिस इज अवर पी एल, राइट। और ये हमारी जो होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द एल एंड एम कैलकुलेशन, राइट। अब जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री है एल एंड उसका ऑर्डर है एम, एंड इट इज डिफाइंड एज जो
लेजेंडरी पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू आ सकती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर m mod by 2 into d raised to power m pl into x upon d x raised to the power mod of m. So ये हमारे पास आ जाएगी लेग्रेंडे पॉलिनोमियल की वैल्यू, राइट. सो यहाँ पर जो pl x है, राइट, जो pl x था उसका एक्सप्रेशन है 1 अपॉन 2l इंटू एल फैक्टोरियल डी एल डी रेज टू पावर एल, सॉरी, डी रेज टू पावर एल एक्स स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर एल अपॉन डी एक्स रेज टू पावर एल. सो दिस इज द वैल्यू फॉर दिस पी एक्स, राइट. एंड जब हम इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे फॉर दी फाई इक्वेशन एंड ऑल्सो फॉर दी थीटा इक्वेशन, जब हम फाई और थीटा की वैल्यूज निकालेंगे उससे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं दैट आर कॉल्ड एज स्फेरिकल हार्मोनिक्स. यहाँ पर थीटा इंटू फाई क्या हो जाएगा, दैट इज स्फेरिकल हार्मोनिक्स. सो आई कैन राइट हियर कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई आर कॉल्ड स्फेरिकल हार्मोनिक्स. अब जो एग्जाम में काम आने वाला है वो हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स की वैल्यूज हैं. यहाँ पर ये फॉर्मूला भी याद करने पड़ेंगे और स्फेरिकल हार्मोनिक्स की थोड़ी बहुत वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेंगी. सो दैट फॉर दैट आई हैव टू टर्न द पेज. सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे. एंड नेक्स्ट पेज पर हम करते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स. सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी स्फेरिकल हार्मोनिक्स फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, राइट. एंगुलर वेव फंक्शन हम डिस्कस करेंगे. सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल थीटा एल एम एंड फाई एम, राइट. सो अगर हमारे पास एल की वैल्यू 0 हो और एम की वैल्यू भी 0 हो एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू फंक्शन कैपिटल थीटा 0,0 एंड फाई 0. सो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते होते हैं इसे. एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 का अंडर रूट या फिर रेज़ टू द पावर हाफ. इस तरीके से हम बाकी वैल्यूज भी कैलकुलेट करेंगे. सो बाकी वैल्यूज में पेन के साथ लिख लो, राइट. सो अगर हमारे पास L1 है, राइट, अब हमें पता है L0 इज फॉर S ऑर्बिटल, L1 इज फॉर P ऑर्बिटल. अब उसके लिए M0 भी हो सकता है, राइट. सो थीटा आ जाएगा 1 0 एंड कैपिटल फाई आ जाएगा 0. एंड इसकी वैल्यू होती है 3/4 पाई रेज़ टू द पावर 1/2 cos थीटा, राइट. ये वैल्यूज याद रख लीजिए, आगे हम जब शेप्स डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी काम आएंगी, राइट. सो अगर एल की वैल्यू 1 हो और एम एल की भी 1 हो, सो कैपिटल थीटा 1 कैपिटल फाई 1, इसकी वैल्यू आ जाती है 3/4 पाई. अब सिंपली सारा सेम हो गया, 3/4 पाई रेज़ टू द पावर 1/2. बस यहाँ पर साइन थीटा और कॉस फाई आ जाएगा, राइट. बस इतना फर्क है, साइन थीटा कॉस फाई. ये हमारा हो गया पी एक्स, ये हमारा हो गया पी वाई. और अभी हम डिस्कस करने लगे हैं पी जेड के बारे में. सो -1, राइट. अब यहाँ पर मैंने -1 लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है. क्यों? बिकॉज हम फाई जो इक्वेशन थी उसमें हम देखते थे कि हम m का मॉड नहीं लेते थे, बट लेकिन यहाँ पर हम m का मॉड लेते थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ही लिखा है. सो इसमें भी 3/4 पाई आएगा रेज़ टू द पावर 1/2 साइन थीटा कॉस फाई, सॉरी यहाँ पर साइन फाई आएगा, अगेन साइन फाई, राइट. अब नेक्स्ट जो वैल्यू होगी दैट इज फॉर डी ऑर्बिटल. अब एल जो होगा 2 होगा, उसके लिए 0 एंड थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है कैपिटल फाई 0, उसकी वैल्यू आ जाती है 5/16 पाई रेज़ टू द पावर 1/2 3 cos स्क्वायर थीटा -1. सो बाकी वैल्यूज मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आपको शो करता हूँ इकट्ठे, राइट. सी फ्रेंड्स, मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं एंड एग्जैक्टली करेक्ट है ये. अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने 5 बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर 15 आएगा. अब 15/6, 15/4, 15/4, 15/16, 15/16, यहाँ पर 15/16 है, सॉरी, राइट. तो यहाँ पर ये इस तरीके से शेप्स बनती है और इनके जो वेरिएबल्स होंगे, जो वैल्यूज होंगी, अगर हमारे पास
ये 2 और 0 है तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 15/16 रेस्ट पाई रेस्ट पावर 1/2 और 2 और 1 है वैल्यू तो 15/4 पाई रेस्ट पावर 1/2 साइन थीटा कॉस पाई। अगर 2 और -1 हो गया, अब माइनस के लिए हम सिंपली 15/4 पाई है यहाँ पर भी 1/2 साइन थीटा कॉस थीटा, बस यहाँ पर साइन फाई आ जाएगा। तो ये इजी है याद करना। यहाँ पर 1 था, माइनस में हमने साइन डाल देना है। यहाँ पर भी 1 था और माइनस में हमने साइन डाल दिया, राइट। एंड यहाँ पर 2 है, सो यहाँ पर 2 और 2 के लिए 15/16 पाई रेज टू पावर 1/2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 पाई 2 फाई, राइट। अब यहाँ पर माइनस आ गया तो सिंपली साइन 2 फाई आ जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम आ जाएगा। सो इसे याद करना इजी हो गया, राइट। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू कि हमने इससे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, ध्यान से सुनेगा। लास्ट के 3-4 मिनट रह गए और लेकिन ध्यान से इसे सुनेगा, आपको सच में सारा वीडियो याद हो जाएगा इससे, राइट। अब देखो 1/4 पाई रेस्ट पावर 1/2, इसके साथ कोई भी थीटा एंगल या फाई एंगल नहीं है, मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल्स एंड इट विल बी सिमेट्रिकल इन ऑल डायरेक्शन। सो अगर हम डायरेक्शंस मार्क करें इस तरीके से, राइट, तो जो एस ऑर्बिटल होगा उसकी डायरेक्शन सारी जगह पर सिमेट्रिकल होगी और ऐसी कौन सी शेप होती है, दैट इज ओनली स्फेरिकल। सो इसकी जो है स्फेरिकल शेप आ जाती है। अभी तभी हमें छोटी क्लास में पढ़ाते थे स्फेरिकल शेप, राइट। उसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स प्लेन बनाया था, फिर हम उस पर शेप्स बनाएंगे। सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ऑर्बिटल्स बना दिए, राइट। अब यहाँ पर शेप्स बनाएंगे। अब इससे हम कैलकुलेट करेंगे आगे। थोड़ा सा नीटनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और लेकिन यहाँ पर हम सारा एक ही पेज पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम डिफरेंट पेजेस लेंगे तो हम ये वैल्यूज फॉरगेट कर जाएंगे, राइट। तो अब हमने देखा था कि हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, r साइन थीटा कॉस फाई, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई एंड y की वैल्यू क्या थी, दैट इज r साइन थीटा साइन फाई, यही डिस्कस करा था ना। एंड जो z था दैट इज r cos थीटा, राइट। अब इससे हमारे पास जो वैल्यू आई थी x बाय r की, x बाय r दैट इज साइन थीटा cos फाई, ये आ गया, राइट। एंड जो हमारे पास y बाय r की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी साइन थीटा साइन फाई। आप अच्छे से समझ जाएंगे ये शेप्स, अभी बस 2 मिनट दी मुझे। z बाय आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज कॉस थीटा, ओके। अब देखो ये होगी हमारी p ऑर्बिटल्स की 3 शेप्स 1, 2 एंड 3। साइन थीटा कॉस फाई वाला क्या हो जाएगा, x बाय आर मतलब x px। सो ये हमारी किसके लिए आ गई, दिस इज फॉर px। कॉस थीटा वाला क्या है, z बाय आर, तो ये हो गया pz ऑर्बिटल। और जो हमारे पास साइन थीटा साइन फाई वाला आ गया, ये py ऑर्बिटल, ओके। अब जो हमारे पास pz ऑर्बिटल होता है, इसके लिए हमारे पास जो डम्बल शेप बनती है दैट इज अलोंग द z एक्सिस, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ z x और ये हमारा एक्सिस ऑफ y, तो हमारी जो pz शेप होगी वो z के अराउंड होगी। सिंपल हो गया। तो दिस कैन बी डम्बल शेप्ड इसलिए बिकॉज इनके प्रोबेबिलिटी फंक्शंस की वजह से, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर ले लेते हैं z y और x। अब यहाँ पर क्या था, साइन थीटा कॉस फाई, तो हमारे पास x के अराउंड डबल शेप हो जाएगी p की। समझ आ गया ना, इजी है। अब यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा साइन फाई है, तो y के अराउंड शेप हो जाएगी p की। सो z y एंड x। सो इस तरीके से हमारे पास जो p ऑर्बिटल्स की शेप डिटरमिन हो जाती है। सिंपल हो गया। अब आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, मैं नीचे से शुरू करूंगा डी ऑर्बिटल के लिए। यहाँ पर क्या है, साइन 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 फाई, राइट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई, राइट। साइन 2 फाई क्या होता है, साइन थीटा कॉस फाई, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, राइट। सो इसे मैं ऐसे एक्सपैंड करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 साइन फाई कॉस फाई, इस तरीके से लिख सकते हैं साइन 2 फाई को। और यहाँ पर आगे हमारे पास इससे डिटरमिन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 2 बार, साइन थीटा 2 बार आ गया। अब साइन थीटा साइन फाई, ये वाला कौन सा था, y। साइन थीटा साइन फाई वाला कौन सा था, y। एंड साइन थीटा कॉस फाई वाला कौन सा था, ये x। तो हमारे पास ये वाली शेप कौन सी आ जाएगी, डी
एक्स वाई। समझ आ गया? तो यहाँ पर सिंपल है कि ये साइन, ये स्क्वायर है मीन्स 2 टाइम्स हो गया साइन थीटा। सो साइन थीटा साइन फाई कौन सा था? वाई। साइन थीटा कॉस फाई वाला कौन सा है? दैट इज एक्स। सो इस तरीके से डी एक्स वाई बन गया। अब ये कैसे शेप बनेगी? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में हमारे इन बिटवीन द एक्सिस शेप बन जाएगी, दैट इज डी एक्स वाई। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट शेप आ गई डी एक्स वाई। ओके, अब सेकंड है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 फाई। अब ये वाला जो है इसमें देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास cos 2 फाई को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू दिस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, राइट? सो इसे इस तरीके से लिख सकते थे, cos 2 फाई को cos स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई। ओके, एंड इससे हमें देखने को मिल जाता है कि हमारे पास क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई एक बार आ गया, फिर एक बार साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई आ गया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा वाला कौन सा है? एक्स। और इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई मतलब स्क्वायर हो रहा है, सो डी एक्स का स्क्वायर लगा लिया। अब साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई ये था वाई और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है, सो इट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर 2 and 2, राइट? सो इस तरीके से हमारी शेप डिटरमिन होगी, दैट इज डी एक्स वाई। सो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये होगी along the axis, not in between the axis, it is along the axis। तो ये हमारी शेप बन गई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो हम देखेंगे फॉर दी 2 and -1 वाली, राइट? अब यहाँ पर क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई, राइट? अब देखो साइन थीटा साइन फाई और कॉस थीटा, साइन थीटा साइन फाई कौन सा होगा? दैट विल बी वाई और कॉस थीटा कौन सा है? जेड, राइट? तो इस तरीके से हमारे पास ये कौन सी आ गई? दैट इज फॉर डी वाई जेड। ओके, अब ये कैसे बनती है? y और z के इन बिटवीन द एक्सिस ये शेप बन जाती है। अब इंटरेस्टिंग भी लग रहा है, समझ आ रहा है ना, राइट? अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये क्या है? साइन थीटा कॉस फाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कैसे? z के लिए, साइन थीटा कॉस फाई किसके लिए? दैट इज फॉर x। सो ये क्या हो जाएगी? एक्स जेड, दिस इज शेप फॉर एक्स जेड और ये एक्स जेड के इन बिटवीन दी एक्सिस आ जाएगी। ओके, अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट जो है दैट इज 3 cos स्क्वायर थीटा -1। अब cos स्क्वायर थीटा ये z स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर क्या होता है? z स्क्वायर, एंड इससे हमें पता चल जाएगा कि ये शेप किसकी है? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की। ओके, और इसकी जो शेप होएगी दैट इज ऑन द एक्सिस, राइट? दैट इज अलोंग द एक्सिस, और इसमें जो -1 हो रहा है दैट मीन्स अ लोब अराउंड दी दिस। सो इस तरीके से हमारे पास z के राउंड शेप बनती है, दिस इज डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। सो इस तरीके से हमारी ऑर्बिटल्स की शेप्स डिटरमिन हो गई। आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये भी लेक्चर भी, और लेकिन हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर सॉरी ये 5 ही आएगा, इट इज नॉट 15, राइट? सो ये 5 की वजह से हमारे पास ये डोनट शेप आ रही है सेंटर में। सो ये देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर लेकिन जब तक आपको ये वैल्यूज नहीं याद होंगी तो आपको ये भी वैल्यूज समझ नहीं आएंगी कि ये शेप्स कैसे डिटरमिन होगी। तो आई सजेस्ट कि आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। वैसे मैंने इतनी बार बोल दिया तो आपको वीडियो में याद हो गया होगा, पर लेकिन फिर भी आप अच्छे से इनको रिवाइज करिए, बार बार लिख के देखिए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए, और इनकी डेरिवेशंस भी आपको आनी चाहिए कि कैसे हमने डिराइव किया। सो ये अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स एंड एंगुलर वेव फंक्शंस। इन द नेक्स्ट video we will discuss about the radial wave functions, and thanks for watching. Thank you so much. Do subscribe to our channel for more videos. Thank you.